बुझ गया? जल रहा है? ओके। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था, तो वो हर 2-3 महीने में बर्थडे मनाता था। अब आप सोचो क्यों मनाता था, ठीक है? जब भी उसे पार्टी अरेंज करना होता था तो के बहाना कि आज पार्टी क्यों, कि मेरा बर्थडे आज, ठीक है? अब बताओ, इसने कभी आपको पार्टी दी है? दी है? डेली दे सकता है आपको पार्टी है? गजब रिश्ता। अच्छा बताओ, ये कौन है फीमेल मुर्गी है, ठीक है, जिसकी आवाज ऐसी पंचर हो रही है? अच्छा बताओ, केटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या आप लोगों को? देखे लेके ये बताओ, ये स्टेबल करेगा या अनस्टेबल? ये बताओ स्टेबल या अनस्टेबल? ये बताओ स्टेबल अनस्टेबल? ये बताओ स्टेबल अनस्टेबल? ये बताओ स्टेबल अनस्टेबल? ये बताइए स्टेबल या अनस्टेबल? पक्का? एवेंजर आते हैं ना सपने में, क्वेश्चन रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब दूसरा आएगा, केटाइन रज्जो ज्यादा स्टेबल है या मोर रज्जो? मोर रज्जो या मोरबो रज्जो? रज्जो या नो रज्जो? रज्जो या नो रज्जो? नो रज्जो या आंटे? आंटे है। नो रज्जो या आंटे? अच्छा, रज्जो या सपना? सपना या मोर रज्जो? सपना या मोर रज्जो? सपना या मोर 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 रज्जो? सपना या रज्जो प्लस सपना? एनाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? देखे लेके ये बताइए, स्टेबल अनस्टेबल? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे नीट एग्जाम में, ध्यान रखना। ये वाला स्टेबल अनस्टेबल? ये बताइए पापियों, स्टेबल अनस्टेबल? एसिडिक स्ट्रेंथ में सब लोग केटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं, केटाइन या एनाइन? एनाइन को न्यूट्रल देने वाले लेने वाले? तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम करेगा? बढ़ेगा, क्योंकि लेने वाला या देने वाला? लेने वाला। लेने वाला एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कम करेगा? ये बताइए बढ़ाएगा कम करेगा? ये बताओ, ये बताइए बढ़ाएगा कम करेगा? ये बताइए बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा या कम करेगा? अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का या केटाइन का? अच्छा, ग्वानाडीन ज्यादा बेसिक है हमारी? लोकलाइज या डीलोकलाइज? SIR का फुल फॉर्म बताए क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? SIP मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रुका। अब बताइए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि देने वाला लेने वाला देने वाला। देने वाला बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। ये बताइए बढ़ाएगा या कम करेगा? ये बताओ बढ़ाएगा कम करेगा? ये बताओ बढ़ाएगा कम करेगा? रट ले, हमेशा कम करेगा। बताइए बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा कम करेगा? पक्का? अच्छा, HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। ये बताइए बेटा, A वाले में कितने पाई बॉन्ड? अच्छा, ये बताओ B वाले में कितने पाई बॉन्ड? HOH A का ज्यादा या B का? B का, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड का नंबर क्या है? ज्यादा। और अगर पाई बॉन्ड बराबर हो जाए तो स्टेबिलिटी का उल्टा। ये बताइए A वाले में कितने पाई बॉन्ड? B वाले में कितने? क्या A वाली रज्जो है या आंटी है? ये आंटी जी स्टेबल है या एक्स्ट्रा अनस्टेबल? आंटी जी के पास ऊर्जा ज्यादा है या कम है? स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल है तो ऊर्जा ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो HOH भी इसका क्या होगा? ज्यादा। इज दिस क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ RS का डांस वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट का। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इन पॉइंट्स को अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बताइए, क्या इसे रज्जो मिले? मिले न मिले?
ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है। क्या है ये? रज्जो रानियां। ए और बी में पाई बॉन्ड किसका ज्यादा? तो स्टेबिलिटी ऑफ आरएस किसका ज्यादा? कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल? मोस्ट स्टेबल। रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका कम है? किसका ज्यादा है? इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मगर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां पर भाई साहब ऐसा फोटो दिया, ये दोनों रज्जो है। बताइए यहां कितने पाई? 2 पाई। यहां कितने पाई? 3 पाई। यहां कितने पाई? 3 पाई। क्या पाई पाई बराबर? इसमें कितना चार्ज? 1। इसमें कितना चार्ज? 1। क्या चार्ज बराबर? उसके बाद देखते हैं ऑक्टेट। कहीं भी वेकेंट नहीं है, मतलब ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। ऑक्टेट भी क्या है? बराबर। उसके बाद क्या देखेंगे? ईएन या डीएन? ईएन बराबर नॉट बराबर है। उसके बाद क्या देखेंगे? अपोजिट चार्ज। क्या देखेंगे? ओके, ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो सकता है। अगर ये ऐसा दिया होता तो बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता? क्या सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा? क्या डायरेक्ट ईएन देखोगे? क्या अगर डायरेक्ट ईएन देखोगे तो देवियों सज्जनों आप इसमें बर्बाद हो जाओगे। बताओ यहां वेकेंट है या नहीं है? रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पेडिकल, पी पाई डी पाई सिंगल पाई। रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन सा वाला? पी पाई। क्या हो रहा है? पी पाई। अब ये दोनों एक दूसरे की रज्जो रानियां है। बताइए ए में पाई बॉन्ड ज्यादा है या बी में? ए में। तो बी में 1 पाई नहीं है तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो बताइए ए वाला ज्यादा स्टेबल है या बी वाला? ए वाला, बी वाला। मगर यहां तो पॉजिटिव आ रहा है ना। पहले क्या देखना है? पाई, उसके बाद चार्ज, उसके बाद ऑक्टेट, उसके बाद ईएन, उसके बाद तो क्या ऑर्डर है? पाई, चार्ज, ऑक्टेट, ईएन, अपोजिट चार्ज। सिंगल या डबल? सिंगल में रज्ज हो गया तो लैंड कम, डबल में रज्ज हो गया तो लैंड ज्यादा। अब साहब यहां पर आपको फोटो दे दिया और यहां पर कार्बन नाइट्रोजन लेंथ कंपैरिजन करना है। पहले बताइए ये दोनों में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड सिंगल है या डबल है? सोच लो, सिंगल है या डबल है? क्या ए और बी में से बी में रज्जो हो रही है? ए में या बी में? सिंगल पे रज्जो हो जाए तो कौन सा कैरेक्टर? डबल आने पर लेंथ बढ़ेगा कम होगा? तो बताइए ए का लेंथ ज्यादा, बी का? बी का नहीं है, ए का। ये देखो मिल गया, इंडियन आइडल मिला आज हमें। बताइए ए का लेंथ ज्यादा या बी का? ये सिंगल बॉन्ड है या डबल? सिंगल। और सिंगल में रज्ज हो गया तो कौन से कैरेक्टर? डबल। और डबल आने पर लेंथ क्या होगा? कम। बताइए बेटा यहां पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा? तो लेंथ बढ़ा या कम हुआ? भाई साहब अगर डबल पर रज्जो हो जाए तो कौन सा कैरेक्टर? सिंगल। और सिंगल आने पर लेंथ बढ़ेगा कम होगा? कम होगा या बढ़ेगा? अच्छा बताइए मिले नहीं मिले? क्या मिले? रज्जो मिले? अच्छा यहां बताओ रज्जो मिले या नहीं मिले? अच्छा अब बताओ रज्जो मिले? अब बताइए कार्बन ऑक्सीजन देखो बेटा, कार्बन ऑक्सीजन दोनों में डबल है या सिंगल? डबल में रज्जो हो जाए तो दीदी कौन से कैरेक्टर? सिंगल। सिंगल आने पर लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? तो बताइए ए और बी में से लेंथ किसका ज्यादा? स्टेगर बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे, गॉसियन आंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लोजन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। 2 बच्चे एक से लिक्विड ओरियल, जीआई शो करने के लिए रोटेशन, टॉप प्रायोरिटी, सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद तुम का क्लॉक लगा तो रखे, एंटी क्लॉक लगा तो अमाइन के सबिक्स, हाइड्रोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड। एल्डिहाइड का कॉमन नेम, अमाइड का, एसिड का, सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? लाहा। अल्कीन बोलेगा, अल्काइन बोलेगा, एसिड हैलाइड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ESR रिएक्शन अल्केन देता, अल्कीन देता, ये एरोमेटिक है। इंटरमीडिएट केटाइन या एनाइन? केटाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले? फिनॉल का ESR ज्यादा या बेंजीन? नाइट्रो बेंजीन बेंजीन, बेंजोइक एसिड बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बेंजीन, बेंजल्डिहाइड बेंजीन, फिनॉल या बेंजीन, एनिलीन या बेंजीन। क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन, R+, असाइलेशन, बोल में रीमा टीमा, FSR का अभियान चलेगा। हाइड्रोजन हटाओ,
एनबीएस दो जगह रिएक्ट करता है, एलाइलिक एंड बेंजाइल। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया? फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया? फिर से बोलो। और एफएसआर का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटा। डिबाल कितनों को, साइनाइड को क्या बनाता है? क्या बनाता है? ZnHCl क्या है? मेंशन क्लीन एल्डिहाइड कीटोन को, S2 मेटल सबको, किसे छोड़कर? रेड फास्फोरस HI का क्या नारा? एसिटाइलिन का फोटो दिमाग में आ रहा है? रेड हॉट कबड्डी में डाला, क्या बना? बेंजीन बना। क्या इस बेंजीन में Cl2 LCl3 डाला? बताओ ESR या FSR? ESR में इलेक्ट्रोफाइल Cl+ या Br+ Cl बनने वाला प्रोडक्ट क्लोरो, कौन सा बेंजीन? क्या क्लोरो बेंजीन में कार्बन Cl में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? बॉन्ड नहीं टूटेगा, जबरदस्ती तोड़ना पड़ेगा क्या? तो NaOH के साथ टेम्परेचर हाई आया तो Cl हट के क्या लगेगा? OH। क्या ये वही फिनॉल है जिसमें OH का सब लोग -M लगाते हैं? कौन सा? कहां का? बोलवे का नाम सुना है? बोलवे का इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें साफ मैंने पहले डाला NaOH, फिर डाला CO2, फिर H+। बताओ रीमा टीमा ये बोलवे? CO2 बोलते कौन सा है? बोलवे। बोलवे का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? CO2। ऑर्थो पे जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम सैलिसिलिक एसिड। क्या आपने जिंक डस्ट का नाम सुना है? लेके भागता है ना फिनॉल की, ना तो घूसा पड़ेगा जिंक डस्ट। फिनॉल की, एसिड की, फिनॉल की लेके भाग गया, बना क्या? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का इमेज आ रहा है? एक दिन बेंजोइक एसिड जो है, मैंने होली के दिन बाहर निकला था अपनी झोपड़ी से, इतने में निमोनिया आया। कौन आया? निमोनिया को प्यार से क्या बोलते हैं? एसिड। झापट पड़ेगी, बेस। प्यार से क्या बोलते हैं? बेस। और एसिड को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? आंखों क्या हो गया? सॉल्ट बनेगा, हीट करेंगे, क्या बनेगा? अमाइन। क्या बनेगा? अमाइन। इज दिस क्लियर? अच्छा, ऑक्सीडेशन का नाम सुना है? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और कीटोन का फर्दर नहीं होता। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बनाना है, केमेनोफोर डाले या पीसीसी? पीसीसी दीदी, पीसीसी या केमेनोफोर? और प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है? अरे वाह गजब, इसकी बॉडी में बीड़ियां बुझाओ, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए HiO4 का नाम सुना है? अल्कोहल को करेगा, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कौन सा? आजू बाजू। कौन सा? आजू बाजू। तो यहां तक की कहानी हमने डिस्कस कर ली थी। अब आगे एक भी चीजें फालतू नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बची हुई ऑर्गेनिक बताएं। ये जो ऑर्गेनिक हमने पढ़ी है ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ABCD का प्रैक्टिस करते हो नहीं करते? करते हो? क्या प्रैक्टिस करते हो? ABCD, ठीक है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर कि करना क्या है, ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, किसको नहीं पता क्या करना है, तो मैं आज बता दूं ताकि आपका नुकसान नहीं हो। देखो, इज्जत जाएगी आएगी है ही नहीं तो कहां से जाएगी, मगर हम कर लेंगे तो शायद आ जाए। बता रहे? ओके। वो एक भाई साहब थे जो पीछे बैठते थे, जो ऐसे छोटी वोटी बांध रखी थी, वो कहाँ है? तब है खाना खाने गया, तबीयत खराब है, नहाने गया है। तुम्हें बड़ा पता है नहाने गया है। कल ओनली कल के लिए क्लास का जो टाइमिंग है शाम को 8 से 10 बजे तक। कल मैनेज करना है, एब्सेंट मत होना। क्यों? क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करता हूं तो यूं समझो पूरी, और उस रिएक्शन की जान होती है वो फर्स्ट लेक्चर हमारा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आपको स्टार्ट करूंगा EAR। क्या स्टार्ट करूंगा? EAR। और EAR जब स्टार्ट करूंगा तो यूं समझो कि बहुत सारी चीजें बाद में हवा में होगी। फिर आपके सर हमारा तो वहां जो है CC में क्लास था तो इस वजह से जो है दिक्कत आई थी। नहीं बेटा, बाद में दिक्कत आएगी अगर कल नहीं आए तो, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है EAR का। क्या अभी तो शुरू करा है, अभी से पर्ची देना चालू कर दिया आपने। लाओ भाई लाओ। सर आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे से कान के डॉक्टर को दिखाओ।
ऐसा लग रहा है कि होली वेकेशन मारा है तुम्हें पकड़ के बहुत बुरा, ठीक है, तो कान जो है बाहर। अच्छा ये बताओ, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, एनबीएस हो गया था? हो गया था। अब 2 फर्जी रिएक्शन और उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईएआर। अब ऐसा नहीं कि सर कल तो आएंगे नहीं, स्टार्ट तो आज ही हो गया है, ठीक है। फटाफट लिखो, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन लिखो दीदी, इतना टाइम लगता है क्या? नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन अब साहब हम ईएसआर में भी नाइट्रेशन पढ़ा था, एफएसआर में भी नाइट्रेशन पढ़ा है, दोनों में अंतर रिएजेंट का है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिएजेंट है, लिखिएगा। इफ अल्केन रिएक्ट विद, बात नहीं करेंगे, इफ अल्केन रिएक्ट विद if alkane react with boiling HNO3, boiling HNO3, उबलता हुआ HNO3, ब्रैकेट में वेपर लिख लो, क्योंकि उबलने पर वेपर बन जाती है। पता चले एग्जाम में वेपर लिखा गया, निपट गए कि सर आपने तो बॉइलिंग लिखाया था, ठीक है। बॉइलिंग HNO3, देन it lead to the formation of nitroalkane, it lead to the formation of nitroalkane, it lead to the formation of nitroalkane। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन। नेक्स्ट लाइन में लिखें, एट द हाई टेम्परेचर, एट द हाई टेम्परेचर कार्बन हाइड्रोजन as well as carbon hydrogen as well as carbon carbon bond carbon hydrogen as well as carbon carbon bond are break during the reaction, carbon hydrogen as well as carbon carbon bond are break during the reaction, next line में major product will form according to stability of free radical, major product will form according to stability of free radical, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल लिखा, बोर्ड पर देखेंगे भाई साहब। अगर एरो के ऊपर लिखा है, ये तो भाड़ में गया, एरो के ऊपर लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, तो आप समझ जाना ESR। ओनली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिखा है तब भी रिएक्शन ESR, और अगर बॉइलिंग HNO3 लिखा है तो रिएक्शन FSR। FSR अल्केन पे होता है, एरोमेटिक रिंग अल्केन, और अल्केन में कौन से बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं? सिग्मा, और सिग्मा तोड़ने के लिए टेम्परेचर कैसा रखना पड़ता है? हाई। तो साहब यहां पर जब हम इस हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बॉन्ड जो है यहां पर बनता है। तो जब अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ, अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ तो साहब ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। अगर मिडिल वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। क्या आपने अल्फा हाइड्रोजन का नाम सुना है? हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है? अल्काइन में लगा लेते हो सब लोग, कार्बेनाइन में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में, अल्कीन में, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? कितने अल्फा? दिख नहीं रहे, मन की आंखों का यूज करो, कितने अल्फा? अच्छे।
यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहां पर फर्स्ट वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, सेकंड वाला फर्स्ट वाला। इज दिस क्लियर? इतने हाई टेम्परेचर पे बच्चों कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, और जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो यहां पर फ्री रेडिकल, यहां पर फ्री रेडिकल। अल्फा हाइड्रोजन बताइए 3, यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। तो साहब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। तो यहां पर भी NO2 जुड़ सकता है बेटा, यहां पर भी NO2 जुड़ सकता है, और यहां पर भी NO2 जुड़ सकता है, और यहां पर भी NO2 जुड़ सकता है। जितने टाइप के फ्री रेडिकल बने हैं वहां पर NO2 जुड़ जाएगा। बट हमें मेजर बनाना है या माइनर? मेजर। मेजर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताइए, फर्स्ट बनेगा सेकंड बनेगा फर्स्ट। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। फर्जी रिएक्शन है, आज तक नहीं आई और नहीं आएगी। क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। FSR आएगा, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। ठीक है, छापिए। नहीं छापना नहीं है, स्पेस छोड़ो, इतना स्पेस छोड़ो। यहां तक लिखो सल्फोनेशन ऑफ अल्केन, क्योंकि आप इतना नोट करोगे तब भी उतना ही टाइम लोगे जितना वहां तक नोट करोगे। ठीक है, आपका एवरेज मुझे पता लग गया है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है जब से आपने जो है लिखो रेट बढ़ा दिए आपने। सल्फोनेशन ऑफ अल्केन, सल्फोनेशन ऑफ अल्केन लिखें, इफ अल्केन रिएक्ट विथ concentrated H2SO4, if alkane react with concentrated H2SO4 at the high temperature and high pressure, at the high temperature and high pressure, then it lead to the formation of alkane sulfonic acid. It lead to the formation of alkane sulfonic acid. नेक्स्ट लाइन में लिखें, alkane sulfonic acid. 3 degree hydrogen is more reactive than 3 degree hydrogen is more reactive than primary and secondary. 3 degree hydrogen is more reactive than primary and secondary. Because it will produce more stable free radical. Because it will produce more stable free radical. नेक्स्ट लाइन में लिखें, लोअर मेंबर अल्केन, लोअर मेंबर अल्केन, ब्रैकेट में लिखो स्ट्रेट चेन, ब्रैकेट में लिखो स्ट्रेट चेन 1 to 5 कार्बन, स्ट्रेट चेन 1 to 5 कार्बन, ब्रैकेट क्लोज। इसमें लिखेंगे लोअर मेंबर अल्केन, फिर मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखाया तो उसको तो भूल जाओ अभी। लोअर मेंबर अल्केन डू नॉट गिव सल्फोनेशन रिएक्शन, लोअर मेंबर अल्केन डू नॉट गिव सल्फोनेशन रिएक्शन। लिखा, बोर्ड पर देखें। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ESR में भी लिखा था,
अब नाउ एज ए स्टूडेंट यू आर कंफ्यूज कि ये ESR है या FSR है। अगर इसके साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया है तो आप समझ जाना ये कौन सा रिएक्शन है, FSR। और FSR कहां पर होता है, अल्केन पर। टेम्परेचर हाई क्यों रिक्वायर है, क्योंकि कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड तोड़ेंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा। बताइए अल्फा हाइड्रोजन 6 है या 7 है, और नहीं आते तो आप बर्बाद है। कितने हैं, 8। क्यों, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा नहीं है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 8। और यहां पर आकर बेटा SO3H जुड़ जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है अल्केन सल्फोनिक एसिड होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, स्ट्रेट चेन जो होता है 5 कार्बन तक जो है सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं देता। याद रखना है, कोई लॉजिक नहीं है। और अगर आपने जो लॉजिक अगर याद भी रख रखा है गलती से, लास्ट ईयर का फर्जी डिलीट मार देना, ठीक है, वो आपको जो है बना दिया है, ठीक है। तो यहां पर भैया देखो, क्या आप विद्यार्थी तो हो, ठीक है। तो भैया FSR रिएक्शन NBS और Cl2 रोशनी एग्जाम में आने वाली बार बार रिएक्शन है। मेरी जिम्मेदारी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। FSR का अभियान क्या चलाना है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। NBS 2 जगह कहां का, अलाइलिक और बेंजाइल। देखो एक दिन में नहीं होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन का लाइन एक दिन में याद हुआ है क्या, मगर आज है ना। लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 कार्बन क्या कहता है, अल्फा कार्बन। अब अगर ये लाइन याद नहीं होती तो आप कहते मेरा हाइपर बर्बाद है। अब तेरा हाइपर नहीं, तेरी लाइन बर्बाद है, ठीक है। तो मुझे पता है कहां पर शिकार करना है, मेरी तरह से सोचो, हम आग लगा देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो NBS 2 जगह कहां का, अलाइलिक और बेंजाइल। रफ्तार, रफ्तार, ओके। तो यहां पर अब ये क्वेश्चन नीट एग्जाम के अंदर आया था, और नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था Cl2 रोशनी, बताओ ESR या FSR, अंदर या बाहर। H हटेगा और क्या लगेगा, Cl। और एक्वस NaOH Cl हटाकर क्या लगाता है, OH। अगर बेटा यहां पर 2 Cl होते तो कितने OH लगते, 2, और पानी निकलकर क्या बनता, एल्डिहाइड। अगर यहां 1 Cl होता तो कितना OH लगता, 1, अल्कोहल बनता। और अगर 3 Cl होते तो कितने OH लगते, 3, और पानी निकलकर क्या बनता है, एसिड। अब साहब उसने पूछा A क्या है, तो बताइए यहां बताओ बेटा क्या बना है, एल्डिहाइड। तो बताओ यहां कितना Cl रहा होगा, 1 या 3। तो आंसर फर्स्ट लगाऊं या थर्ड, तो आंसर विल बी सेकेंड। समझ में आया। अगर मेंशन नहीं है फिर भी उसने बता रखा है कि कैसे आपको पहचानना है, रिएक्शन को पहचान लोगे। इज दिस क्लियर, छापिए। 5 मिनट आपके पास है, टाइम स्टार्ट, बिना बात किए हुए टाइम स्टार्ट। नाइट्रेशन में ये लिखना है, सल्फोनेशन में ये लिखना है, इसके बाद ही क्वेश्चन करना है। छाप लिया, बात मत करो, नोट करो। तुम्हारा बोर्ड हो गया ना, तो क्या अपन ने जिम्मेदारी ली इससे बात करने की, क्यों परेशान कर रहा है उसे। कसम खा के आया कि 2 के तो सिलेक्शन रोकूंगा मैं। उसने भी कसम खा रखी है कि लाइट टी शर्ट वाले, मैंने तो यार कैसे तो मूड बनाएगा वो अपना। कौन सा गाना गा रहे हो बेटा, ठुकरा के मेरा प्यार है। अब क्या करें, बच्चा जवान भी तो हो रहा है, ठीक है। मगर ये अगर MBBS फर्स्ट ईयर में पहुंचते और फिर अपन गाते मोहल्ले में निकल के तो ठीक रहता, ये जमता ना, गाना सेट होता, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी। बेटा तुम्हें ज्ञान पिला दिया तो एक्सपीरियंस है, चलो एक्सपीरियंस मान लो, तुम्हारे काम का तो है, मतलब इस साल सेलेक्ट होना है। होली होली खेली थी आप लोगों ने, बेटा अभी भी नोट करो, ठीक है, अपने को पढ़ाई करना है बस। छापा
अभी तो बहुत टाइम है, 6:45 बजे। देखो बंद पड़ी है। अच्छा, जैसे मैं बहुत सारे चेहरे देख रहा हूं, जैसे कोई एक दिन आता है फिर एक दिन छोड़ देता है, तो दूसरे दिन कुछ समझ थोड़ी आता होगा आप लोगों को। आता है, बहुत कनेक्टेड सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक, तो इसलिए रेगुलर आया करो। रेगुलर आओगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, क्लास से ही हो जाएगा, पढ़ने का जरूरत। एक बात बताओ, अगर एग्जाम में पूछा बोल का इलेक्ट्रोफाइल, यहां से निकलेगा एकदम से, भले पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। रीमा टीमा का कार्बी धड़ से निकलेगा, और आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल NO2, NBS कितनी जगह? 2 जगह, अलाइलिक और बेंजाइल, ठीक है। तो जहां काम करेंगे आग लगा देंगे। एक पेज छोड़ो, वन साइडेड एक पेज छोड़ दो। हाँ, एक पेज छोड़ो और लिखो, नोट करो, हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक पेज जरूर छोड़ देना, एक न्यूमेरिकल कराना है आपको। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो, न्यूमेरिकल का स्पेस कल अपने पास टाइम रहेगा, उस दिन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, मगर फिर भी हम क्लास में करेंगे, क्योंकि आपको रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी वर्ड समझ में आएगा, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का। मगर जब कराने के बाद ब्रैकेट में लिख देंगे आउट ऑफ सिलेबस, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले छोड़ कर जाए। हमने ESR पढ़ा, अल्कीन देता है तो एरोमेटिक रिंग। हमने FSR पढ़ा, कौन देता है? अल्केन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं EAR, इसके बाद पढ़ेंगे FAR, इसके बाद पढ़ेंगे NAR, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो साहब अब दूसरा डाउट आता है कि EAR कौन देता है? तो साहब EAR जो है अल्कीन एंड अल्काइन देता है। कौन कौन देता है? अल्कीन एंड अल्काइन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सारी चीजें मैं लिखाऊंगा, अभी समझाने का काम है 10 से 15 मिनट, बहुत अच्छे से समझेंगे आप। क्यों? अगर समझ में नहीं आया तो फिर पेजेस रटने पड़ेंगे, और नहीं तो फिनॉल विनॉल ऐसा हवा में चलेगी चीजें और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला डाउट बताओ बेटा, EAR कौन देता है? अल्कीन एंड अल्काइन। हम क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन। क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन। जैसे भाई साहब यहां बैठे हैं, यहां पर कैटरीना आई और उसको फेंक दिया, तो एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? इसका सब्स्टिट्यूशन किसने करा? कैटरीना ने। तो रिएक्शन का नाम कैटरीना क्या? फिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब भाई साहब यहां बैठे थे, इसके अगल में कटरीना आई और बगल में करीना आई। बताइए, तेरे बगल में थोड़ी आई है, ठीक है। तो बताओ, इसको उठाकर यहां से फेंका या नहीं फेंका? नहीं फेंका। रिप्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या यहां पर आकर ग्रुप ऐड हो गया? क्या ऐड हो गया? तो उसे क्या बोलेंगे? एडिशन। अगर नाना पाटेकर ऐड हुआ तो नाम नाना पाटेकर एडिशन। कटरीना ऐड हुई तो कटरीना एडिशन। रानी मुखर्जी ऐड हुई तो रानी मुखर्जी एडिशन, ठीक है। गुलाबो ऐड हुई तो गुलाबो एडिशन रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर फ्री रेडिकल ऐड हुआ तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब देखो भैया, मैंने ये पाई बॉन्ड हटाया, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड हटाया और यहां पर मैंने X और Y ग्रुप जोड़ दिए। बताओ, मैंने सब्स्टिट्यूशन करा या एडिशन करा? एडिशन। ग्रुप ऐड हो गए तो यहां पर एडिशन हुआ। यहां पर साहब ट्रिपल बॉन्ड था,
ट्रिपल बॉन्ड में से मैंने एक पाई बॉन्ड हटाया और मैंने यहां पर वाई वाई ग्रुप जोड़ दी। बताओ मैंने क्या करा? एडिशन। फिर से मैंने पाई बॉन्ड हटाया, बताओ मैंने क्या क्या करा? एडिशन। ठीक है, तो बताइए ये एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? एडिशन। यहां पर साहब ये एरोमेटिक केमिस्ट्री मतलब बेंजीन रिंग जो है, यहां पर बेंजीन रिंग ऑर्गेनिक की मम्मी, तो मम्मी यहां पर जो है ये बताओ यहां से H को हटाया और Y जुड़ा, बताओ एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? जब रिप्लेसमेंट हुआ तो उसे क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन। और जब कोई ग्रुप जाकर ऐड हुआ तो उसे क्या बोला? एडिशन। तो सबसे पहला डाउट, EAR देता कौन है? अल्कीन एंड अल्कान। अल्कीन एंड अल्कान, पक्का? अच्छा बताओ केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? रिएक्शन खत्म है, और नहीं आता है तब भी खत्म है। कैसे करते हैं देखे लेके? ठीक है, अब अगर बेटा एग्जाम के अंदर आप एरो से पहचान गए कि ये EAR रिएक्शन है, FSR नहीं है, 3 तरह के लोकेशन मैंने दे दिए, EAR का भी, ESR का भी, FSR का भी। बताइए ESR जो है यहां होगा, अंदर होगा, FSR यहां होगा और EAR यहां होगा, क्योंकि ये क्या है? अल्कीन। क्या है? अल्कीन। अच्छा यहां पर मैंने केटाइन बनाया, मिले रज्जो, मिले रज्जो? क्या केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके? ये बताओ स्टेबल करेगा अनस्टेबल? है पक्का? ये बताओ ये जो है यहां पर ग्रुप आपको दे दिया, ये बताओ स्टेबल करेगा अनस्टेबल? ये वाला है? ये वाला? ये वाला? पक्का? तो साहब क्लियर है। अब साहब मैंने आपको 20 क्वेश्चन जो है पाई बॉन्ड घुमाने वाले दिए थे, घुमाए थे आप लोगों ने? अगर वो घुमाए थे तो मार्कोनिक को रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो वो रट भी लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं होगा साहब। अगर आज भी नहीं घुमाए हैं तो आज जाके सबसे पहले खाना खाने से पहले खाना खा लेना, उसके बाद जो है पाई बॉन्ड घुमाने हैं, वो भी एरो देखना है, एरो घुमाना आना चाहिए। अब साहब जिसे नहीं आता है एक बार फिर से देखिएगा, क्यों? क्योंकि रिएक्शन पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेड है। बताओ बेटा कार्बोकेटाइन A पर बनेगा या B पर? पक्का? अब बताओ बेटा एरो मैंने सही बनाया गलत बनाया? अच्छा ये बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां क्या आएगा? Ni, और यहां क्या आएगा? केटाइन, जबकि केटाइन कहां आना चाहिए? A पर। क्लियर है? अब साहब ये बताओ एरो सही है या गलत है? सही है। अब साहब H+ या एनाइन आया, एनाइन क्या खा गया? H+, और साहब H+ को जोड़कर यहां पर बन गया कार्बोकेटाइन। कितने अल्फा? कितने? 6। स्टेबल बन रहा है, अनस्टेबल? स्टेबल। अभी भी हो सकता है बहुत सारा पापी मार्कोनिक वार्कोनिक जो है लगा के क्वेश्चन को निपटाना होगा, तो उस निपटाने वाले पापी के लिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, हैव यू हर्ड अबाउट क्वेश्चन? बताइए पापियों कार्बोकेटाइन A पर या B पर? A पर, B पर? क्या B पर जो कैटाइन बनेगा वो रज्जो स्टेबल बनेगा क्या या नहीं बनेगा? ये बताओ पाई बॉन्ड सही घुमाया गलत घुमाया? इधर घुमा तो यहां क्या बना? एनाइन। इस एनाइन को कौन खा जाएगा? H+। साहब यहां पर जो है H आकर जुड़ा और ये कैटाइन यहां पर बन गया। बताइए इस कैटाइन को रज्जो मिले? अल्फू मिली? अल्फू कितने अल्फा? 2 अल्फा 3 अल्फा। ठीक है, तो भैया मैं दोबारा फिर से बता रहा हूं, आज घर जाके प्रैक्टिस करनी है सिर्फ आपको, क्योंकि सारी कहानी इसके ऊपर डिपेंडेड है। मैं कहीं भी हाइड्रोजन बराबर रखूंगा ही नहीं, और नहीं रखेंगे तो फिर साहब आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। यहां पर साहब हमने जो है ऐसा फोटो बना लिया। अब बताइए पापियों कार्बोकेटाइन जो है A पर बनेगा रज्जो? बताइए रज्जो भारी है या सपना? हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लल्ला लोन पेयर वाल। तो भाई साहब सपना पूरा होना चाहिए कार्बोकेटाइन का, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लल्ला लोन पेयर। अब साहब ये बताओ H+, ये सोच रहा अगर ये आया ना ये यार खत्म है, सच कह रहा हूं मैं। तो आप ये मत सोचें सर क्या चल रहा है, रिएक्शन पढ़ाओ, रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, जो आपकी बीमारियां ना उस पर काम कर रहे हैं। ये बताओ पाई बॉन्ड सही घुमाया गलत? अच्छा अब बताओ पाई बॉन्ड सही घुमाया गलत?
सही है। यहां क्या आएगा? एनायन। एनायन क्या पाएगा? H+। और यहां पर साफ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लल्ला लोन पेयर वाला। क्या इसका पड़ोसी ये लल्ला लोन पेयर वाला है? ये है पक्का? बाउंसर मारू एक? पक्का? चलिए साहब, अच्छा क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया, इस तरह से दे दिया गया आपको ऐसा, ESR का नाम सुना है? यहां होगा? अरे एक बार मना करना होता है ना। ESR यहां होगा, EAR यहां होगा, क्योंकि ये क्या है? अल्कीन। बताइए कार्बोकेटाइन A पर B पर या कहीं पर भी? अब बताइए कार्बोकेटाइन A पर या B पर या कहीं पर भी? बहुत खतरनाक है। A पर B पर या कहीं पर? अगर बेटा आपने केटाइन यहां पर बनाया, NO2 का कौन सा इफेक्ट? माइनस है। लेगा या देगा? लेगा। और लेगा तो केटाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। अब बताइए साहब, कार्बोकेटाइन जो है, अब आपको बताना है A पर या B पर। बताइए A पर B पर? पक्का? जितने टाइप से ग्रुप लगा रहा हूं उतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। बताइए कार्बोकेटाइन A पर या B पर? B। तो इसका प्लस नहीं लगेगा, ये लल्ला लोन पर नहीं भेजेगा, केटाइन न्यूट्रल नहीं होगा। अब बताइए ए या बी? पक्का? अच्छा, यहां पर साहब जो है एग्जाम में साहब रिएजेंट आपकी मदद करेंगे, बहुत तगड़ी वाली मदद करेंगे। एरो पे लिखा आया लाहा, क्या आया? आहा। ये बोलेगा? बोलेगा? ये बोलेगा? बोलेगा? ये बोलेगा? ये बोलेगा? साइनाइड बोलेगा नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन? क्या बन जाएगा? अमान। क्लियर और नॉट क्लियर? एक एक रिएजेंट एक एक बात आपसे बोलेगा कि ऐसा करना है, इसलिए हम रिएजेंट बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब मुझे लगता है आपको कार्बोकेटाइन तो बनाना आ गया। अगर ये आया तो लास्ट क्वेश्चन, CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ A या B? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अड़ोसी पड़ोसी गया भाड़ में। अगर आपको लग रहा है B तो B, A तो A। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज अगर आप गलत सीख गए ना बेटा, तो फिर एग्जाम में गलत ही बनेगा। ठीक है? फिर दुनिया की कोई ताकत। क्यों? क्योंकि आपने कि सर क्या सोचेंगे, सर सिखाने के लिए आए हैं। ठीक है? कुछ नहीं सोचे हैं। ठीक है? तो आपको नहीं आता तभी तो यहां बैठे हो। बताइए A या B? A के साथ कौन कौन जाना चाहेगा? कोई दिक्कत नहीं है, हैंड रेस करो, घबराओ मत। मैं ऐसे हैंड रेस करता था, बेइज्जती हो जाती थी। सर अब बता दो। अब तो हो गई ना बेइज्जती? गधे हो? हाँ गधे, आप बता दो। ठीक है, बताओ A या B? A के साथ कौन जाना चाहेगा? A। अब साहब A के साथ गए, यहां पर केटाइन बना। ये बताओ बेटा, ये NO2 डबल है या ट्रिपल? ये देगा या लेगा? लेगा। और लेगा तो केटाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। इसलिए यहां पर नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर? तो साहब यहां पर जो है केटाइन यहां पर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए इस पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है? अब हवा में पाई बॉन्ड घुमाना सिखाया है मैंने। मैं फिर कह रहा हूं, बना दो A पर। कितने अल्फा? 6। पक्का? वेरी गुड। बताइए केटाइन A पर B पर? बना दो। कितने अल्फा? 9। और जो ऊ कर रहा है उसके लिए अगला क्वेश्चन, इसका ऊ निकल जाएगा। ठीक है? A या B? A के साथ गए, यहां पर बनाया, कितने अल्फा? बर्बाद। 2 2 4 और 1 5। होगा, मैं कह रहा हूं गलतियां होगी, क्लास में ही होगी, मगर एग्जाम में नहीं होगी। अब साहब यार जो फालतू चिल्ला रहा है मुझे पसंद नहीं है, मैं उठा के फेंक दूंगा उसे। मैं जब बोलूं तब बोलना, मैं ऑलरेडी इतना बुलवा रहा हूं। बताओ A पर B पर? B पर कितने अल्फा? तो 5 अल्फा ज्यादा स्टेबल या 7?
कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा हमारा, चाहे आईटी एडवांस का क्यों ना हो। कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहां पर साहब जो है आपको फोटो ऐसा दे दिया, बताओ केटाइन ए पर बी पर बनाओ, मिले रज्जो मिले, अल्फू मिले या नहीं मिले? कितने अल्फा? 3। पक्का? अगर बेटा यहां पर हम केटाइन बनाते तो यहां पर जो है 2-2 रिंग के साथ रज्जो और साथ में अल्फू भी मिले। ठीक है, अब साहब यहां पर जो है हमने ऐसा बना दिया है, ए या बी, ए या बी, क्योंकि बी पर ए पर रज्जो नहीं, मोर रज्जो, मगर बी पर क्या मिली? सपना। तो सपना के आगे सब बेकार है, रज्जो पे कौन भारी है? सपना। इज दिस क्लियर? अब साहब हवा में केटाइन बनाना आ गया। जिसको नहीं आया तुरंत क्लास के बाद मैं बैठूंगा, हवा में केटाइन बनना चाहिए भाई, ठीक है? ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन कितने रटोगे। अब साहब मैंने आपको जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या? तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो केटाइन क्या बोलेगा? जाऊंगा। और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो क्या बोलेगा? नहीं जाऊंगा। तो साहब यहां पर डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो वापस से टॉपिक अगर थोड़ा भी कच्चा है तो उसको पक्का करते हैं। बताइए कितने अल्फा? 2 है या 3 है? 2। क्या बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा? ले जाओ। क्या ऐसा बनेगा? कितने अल्फा? 6। इज दिस क्लियर? ओके साहब, यहां पर जो है हमने केटाइन ये बना दिया इस तरह का, बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में ले जाओ। कितने अल्फा? कितने? 5। इज दिस क्लियर? हाइड्रेट शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है तो अल्काइल शिफ्ट होता है। अगर अभी भी कच्चा है तो घर जाके पढ़े, फिर भी डाउट है तो पूछे। ठीक है, यहां पर बेटा अगला फोटो आपका बना, इस तरह का केटाइन आपको दे दिया, बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा। ले जा ले जा ले जा, घर की बात है, ले जा। यहां कुछ भी कर सकते हो आप, एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, बताइए जाएगा नहीं जाएगा? ऑलरेडी घर में खुशियां हैं, क्यों जाएगा पड़ोस अड़ोस में? ठीक है, ये बताइए साहब, ये केटाइन आपको दे दिया गया, बताओ कितने अल्फा? बेटा अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में, पड़ोस में, घर में खुशी है तो फिर नहीं जाएगा ये। ठीक है, अच्छा ये बताओ कितने अल्फा? बर्बाद हो गया। कितने अल्फा? ए। बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, ले जाओ। कितने? 9। अगर हाइड्राइड नहीं होता देन वी विल शिफ्ट अल्काइल। अल्काइल में छोटा भाई या बड़ा भाई? बड़ा भाई। बड़ा भाई या मोटा भाई? मोटा भाई। मोटा भाई या मोटा मोटा भाई? मोटा मोटा भाई। अब बताइए बेटा अड़ोस में जाएगा? जाएगा। अब शिफ्ट होगा साहब यहां पर अल्काइल, और शिफ्ट हो गया अल्फा। गिनो, टाइम लगता है, मैं ये नहीं कह रहा, आप सीख जाओगे। कितने? 8। 3, 3, 6 और 2, 8। इसको भी गिन लेते हैं यार, होली के बाद, नीट से पहले, नॉट पॉसिबल। साहब अगला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, घर की बहू सिखाया था, घर की बहू बनाना। अब जो नहीं सीखे घर की बहू कैसे बनाते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं कि घर की बहू कैसे बनाई जाती है। ठीक है, जब कभी भी रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर यदि वेकेंट ऑर्बिटल आ जाए तो घर की बहू बनती है। अगर स्टेबिलिटी बढ़े तो 4, 5 में कन्वर्ट हो सकती है। 5, 4 में, 5, 6 में, 6, 7 में। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी। ये बताइए क्या करीना रिंग के जस्ट बाहर वाली करीना पर पॉजिटिव है क्या? घर की बहू का कंडीशन है। ये बताइए बेटा, यहां पर आपको जो है ऐसा फोटो दे दिया, और ये बताओ क्या घर की बहू का कंडीशन है या नहीं है? है। घर ही नहीं है, दीवार टूटी हुई है। यहां तो यही जो है कोविड ने सब कुछ छीन लिया। अब बताओ है? ओके, घर की बहू का कंडीशन है, ये तो आपको पता लग गया। अब कहां बनेगी, कहां नहीं बनेगी? अच्छा, साइक्लोजेन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। 2 बच्चे, एक से लिक्विड हो रही है, लिक्विड हो रही है। तो ये करीना ने घर वालों से आकर पूछा क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे?
तो घर वाले खुश, क्योंकि करीना घर के अंदर आते ही घर कितना मेंबर 5, क्या घर के अंदर इस खुशियां आएगी नहीं आएगी, घर का तनाव खत्म होगा नहीं होगा। तो भाई साहब यहां पर जो है 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। और साहब यहां पर बॉन्ड जोड़ दिया, तोड़ दिया और यहां पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों आया आप मेरे से बाहर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं। भाई साहब आपका एग्जाम में मगर ऐसा आएगा, ध्यान रखना, ऐसा लिखा होगा बेटा सीधा सीधा। ठीक है, आपका बनेगा टेढ़ा टेढ़ा, मगर आएगा क्या सीधा सीधा। इस करीना ने घर वालों से जाकर पूछा, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे। करीना घर के अंदर आते ही घर कितने मेंबर, क्या घर के अंदर खुशी आ जाएगी, चेयर होगा नहीं होगा, बोट होगी नहीं होगी, फ्लिपिंग होगी नहीं होगी, ट्विस्ट बोट होगी नहीं होगी, एक्सेल इक्वेटोरियल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे। तो भाई साहब घर के अंदर से आवाज आएगी, पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। और साहब ऐसा पाप हो जाएगा, मगर आपको सीधा सीधा दिखेगा। इज दिस क्लियर। साहब करीना ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ घर वालों से पूछा, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे। क्या घर 6 मेंबर है या नहीं है, चेयर है या नहीं है, बोट है या नहीं है, ट्विस्ट बोट है या नहीं है, हाफ चेयर, एक्सेल इक्वेटोरियल खेल रहे नहीं खेल रहे। तो करीना घर के अंदर आएगी नहीं आएगी, क्योंकि घर की खुशियां बर्बाद हो जाएगी। तो साहब जब घर की बहू ना बने, देन पड़ोस में ले जाओ, देन पड़ोस में ले जाओ। बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा, क्या बोलेगा, जाऊंगा। और साहब जब ये गया तो यहां पर ऐसा फोटो बन गया। ठीक है, तो भाई साहब हमने क्विक रिकैप यहां पर रीअरेंजमेंट का लिया। ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, तब जाकर जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब साहब सारी चीजें हवा में, H+ हवा में जोड़ना, पड़ोस में हवा में ले जाना, घर की बहू हवा में बनाना और रियल में आंसर लगाना। वहां भी ऐसे नहीं हवा में, हमारा तो आ गया था सर, लगाया नहीं। क्यों, क्योंकि आपने हवा में ही सिखाया था हमें। ठीक है, सुनो मेरी बात, जब H+ जोड़ के पहला कैटाइन बना रहे हो, उस समय रीअरेंजमेंट के बारे में मत सोचना, पहले कैटाइन बनाओ, उसके बाद जो है पड़ोस में ले जाओ। बताओ कैटाइन A पर B पर बना दो, कितने अल्फा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती करो, गलती करने वाले को कभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ बीड़ी बीड़ी गांजा वांजा पिला दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, कितने अल्फा, क्या बेटा घर बोले पड़ोस में जाएगा, पड़ोस में ले जाओ, कितने कितने 8। इज दिस क्लियर, एनी डाउट, एनी शक, बाउंसर मारूं, रन आउट। बताइए कार्बोकेटाइन A पर B पर, A B बना दो, कितने अल्फा, ऐसा बना। अब साहब दूर कहीं निगाहें जारी है इसकी, मगर इस करीना पर पहुंचने से पहले इसे इससे होकर गुजरना पड़ेगा। करीना ने बोल दिया डायरेक्ट नहीं जाने दूंगी, मेरे से होकर गुजरो। ठीक है, तो साहब ये गुजर गया, कितने अल्फा, स्टेबिलिटी बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया, नो रीअरेंजमेंट। इज दिस क्लियर। तो साहब यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, अब साहब यहां पर अगला फोटो ये H+ कार्बोकेटाइन A पर B पर बना दो। बहुत, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत शानदार चीजें हैं, हवा में हो रहा है, लोगों का हथियार यूज करके नहीं होता है। ठीक है, उन्हें तो यही पता नहीं क्या हो रहा है, बस हो रहा है। ठीक है, तो हमारे नोट्स में क्या लिखा है ये सब पता रहेगा, ये ध्यान रखना। बताइए कैटाइन A पर B पर A बना दो, कितने अल्फा, 7। अब साहब कैटाइन बन गया। करीना पड़ोस में घर की बहू, पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। साहब तोड़ दिया, जोड़ दिया और ये बन गया, कितने अल्फा, बर्बाद। ये अल्फा, कितने अल्फा, 3 दिख रहा है, 2 ये और 1 ये। इनको भाई साहब को सिमेट्रिकली ऐसे लिख देते हैं। बेटा अगर किसी को टेढ़ा देखने में दिक्कत है तो बताओ, कितने, 3। बेटा कार्बोकेटाइन हाउस में पड़ोस में ले जाओ, कितने, पक्का,
डायरेक्ट 7 नहीं हुए, पहले कितने आए थे? 3, फिर पड़ोस में गया, फिर 7 आए। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो EAR खत्म है यार, खत्म है, सच कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, और नहीं आया तब भी खत्म है। क्यों? क्योंकि इतने दिनों की मेहनत है। ए और बी में कैटाइन बना दो। कितने? बेटा पड़ोस में घर की बहू, अरे पड़ोस में घर की बहू बनाया, बना दो। कितने अल्फा? वेरी गुड। जिसका नहीं आ रहा वो देखो टेढ़ा होता है ना तो दिक्कत आती है। ठीक है, अब बताओ कितने? एक है या 2 है? एक। अब बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? अबे पापियों, जाएगा नहीं जाएगा? अच्छा ये बताओ, ये ऐसा है, बेटा पड़ोस में जाएगा, ले जाओ। कितने? फिर घर की बहू बनाओगे? बना लो यार, खुशियां आ गई। समझ में आपको टॉपिक? तो EAR कौन देता है? अल्कीन एंड अल्कान। और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है केटाइन। क्या बनता है? और केटाइन को न्यूट्रल करना आता है। मतलब रेट कंपैरिजन रटना ही नहीं है, एक भी रेट कंपैरिजन नहीं रटना है आपको। क्यों? क्योंकि हमें केटाइन को न्यूट्रल करना आता है और एवेंजर्स अपने में आते हैं। क्यों माइनस आई का ऑर्डर पता नहीं है? क्या होगा? नो, जहां पर पड़ेगी वो किसका है? प्लस आई। प्लस आई का ऑर्डर क्या है? नो। 3, 2, 1 CD3 माइनस आई का ऑर्डर न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न बोल लगा तो भाई क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन है। NBS 2 देखे कहां का? अलाइलिक और बेंजाइल। हाइपर का नाम सुना है? अल्काइन में लगेगा, कार्बेनाइन में, अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में। लाइन बोलो। sp2 कार्बन देगा, कार्बन अल्फा कार्बन ज्यादा या कम? HOS डायरेक्टली नंबर ऑफ पाइप। सिलेक्शन या नंबरिंग, क्लोरीनेशन का प्रोफाइल। डिबाल कितनों को? NO2 को NH2 बनाना आता है क्या? SNHCl FeSCl H2 BDC को इंजन बनाना आता है क्या? डालते हैं H3PO2। क्या डालते हैं? लाहा। रेड फॉस्फोरस एसिड का क्या नारा? वेल्लरिक एसिड क्या बनेगा? पेंटे। वेल्लर मतलब कितनी गरीना का? ब्यूटाइलिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेन। वेरी गुड गोइंग है। अब मुझे हराना है आपको। क्लोरीनेशन का लिक्विफाइड, ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट बोलने का। NBS 2 देखे कहां का? केटाइन को देखे लेके OH का सब लोग प्लस M लगा लेते हो। कौन सा? कहां का? NO2 का, नाइट्रोबेंजीन का, बेंजल्डिहाइड का, फिनॉल का, एनिलीन का, रीमा टीमा का इलेक्ट्रोफाइल। FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, स्टेगर्ड इक्वेट्स, गोशियांटे, GI शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे, लाई इन दे, रिंग में डबल बॉन्ड कब तक नहीं करेगा? 7, अब 7 करेगा। सिस ट्रांस में अंतर पता है? किसका कम है, किसका ज्यादा है? बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, रीमा टीमा, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन। डिबाल कितनों को? H2PD बेरियम सल्फेट। मुन्ना एसिड हैलाइड को क्या बनाता है? बने रहिए, जुड़े रहिए TN ब्रांड ऑर्गेनिक।